नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए जनवरी माह का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। शॉर्ट नोट के रूप में मैंने इसे प्रिपेयर किया है। एग्जाम पास है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। करंट अफेयर रहेगा आज की क्लास में जनवरी माह का करंट अफेयर। सारा जनवरी माह का करंट अफेयर मैंने एक सिंगल पेज पर लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी से आएगा अगर जनवरी माह से कोई क्वेश्चन बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी माह की जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है वो है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024। ठीक है, जनवरी माह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024। तो इस बार राजस्थान में 16वां विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तारीख आपको याद रखनी है, तारीख रहेगी अपनी 25 नवंबर 2023। याद इस तरीके से रखना आप, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है तो उससे जस्ट एक महीने पहले इलेक्शन हुआ था। ठीक है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 16वां चुनाव था, तारीख है इसकी 25 नवंबर 2003। सीएम चुने गए भजनलाल जी शर्मा। भजनलाल जी शर्मा 14वें नंबर के सीएम है, क्रमांक से देखें तो 26 नंबर पर आते हैं, लेकिन 14वें नंबर के सीएम है, ये आपको याद रखना है। सांगानेर से इनका विधानसभा क्षेत्र है, सांगानेर, और भरतपुर जिले के ये निवासी हैं। शपथ की बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह है 15 दिसंबर 2023 को रखा गया। देखो, 25 नवंबर 2023 को इलेक्शन था और 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री इस बार 2 सिलेक्ट किए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। प्रेम दिया, ऐसे याद रखना आपको उसको। दिया कुमारी जी का विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर और प्रेमचंद बेरवा जी का विधानसभा क्षेत्र है दूदू। दिया कुमारी के बारे में आपको एक और नोट याद रखना है कि सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त की है इस बार, 71,368 वोटों के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। और सबसे कम अंतर देखा जाए तो ये हंसराज पटेल थे। ऐसे याद रख लेना कि ये कम मार्जिन से जीते तो इनके दोस्त इन पर हंसने लगे। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन दिया कुमारी, सबसे कम मार्जिन हंसराज पटेल। प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस बार सिलेक्ट किया गया कालीचरण सराफ को। कालीचरण सराफ के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि ये सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग विधायक हैं जो 8 बार सिलेक्ट हुए हैं। विधानसभा स्पीकर की बात करें तो वासुदेव देव नानी है। सीट्स की बात करें तो बीजेपी को इस बार 115 सीटें मिली है और वोट परसेंटेज भी याद रखना है, ये है 41%। कांग्रेस को मिली है 69 सीटें और परसेंटेज है 39%। बीएपी बाप भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीटें और निर्दलीय हैं इस बार 8। इंपॉर्टेंट है, डाटा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 200 टोटल कुल सीट हैं जिनमें से 199 सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट जिस पे चुनाव नहीं हुआ वो है करणपुरा गंगानगर की, जहां के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुनर, जिनका निधन हो गया। सबसे युवा सांसद की बात करें तो है रविंद्र सिंह पाटी, शिव विधानसभा से आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार कि टोटल महिला हैं जो विजेता हैं, ये हैं 20। इनमें से 2 हैं एसटी की और 6 है एससी की। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। टोटल महिला हैं 20 जिसमें से 2 एसटी की हैं और 6 एससी की हैं। पिछली बार यही डाटा था 23, इस बार 3 कम है, 3 का फर्क है। विजय सांसद की बात करें तो 5 इस बार ऐसे सांसद भी थे जिन्होंने अपनी जीत दर्ज की। ये 5 इस तरीके से हैं: बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। इसके बाद में देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, याद रखना प्रवीण गुप्ता थे। इस बार मतदान हुआ है आपका 75.45, लगभग 75% या 75.5% इलेक्शन में इस बार मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान वाला जिला है आपका बांसवाड़ा, 84%। 22 मंत्री ने शपथ ली जिनमें 2 महिलाएं हैं, एक तो अपनी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और एक है मंजू बागमार।
नेक्स्ट करंट अफेयर में देखते हैं लखपति दीदी सम्मेलन। लखपति दीदी सम्मेलन आपका जैसलमेर में हुआ है, राजीव का ने आयोजित किया इसको। दिव्य कृति सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिव्य कृति सिंह एक घुड़सवार है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई खेल ग्वांगजू में, और ये स्टेट इलेक्शन आइकन है, स्टेट इलेक्शन आइकन है। बीकानेर हाउस आपका दिल्ली में है, जिसको विरासत संरक्षण पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गजेंद्र सिंह को मिला है। इनकी रचना है पलकती प्रीत, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गजेंद्र सिंह को मिला है, रचना है इनकी पलकती प्रीत। स्नेक पार्क कोटा में है, काला सांप से याद रखना कैसे कोटा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 16 दिसंबर से स्टार्ट हुई 2023 को टोंक से, याद रखना संकल्प यात्रा है वो 16 दिसंबर 2023 से टोंक से स्टार्ट हुई। शिल्पग्राम उत्सव आपका पश्चिम सेक्टर सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में मनाया गया। लास्ट है अपना ये पेज, देखो परसा ईस्ट कांटा बेसिन PAKB, ये क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को मिली हुई कोयले की खानें हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि PEKB कोयले की खानें हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनको मिला है इस बार स्टार रेटिंग अवार्ड। अगला है अपना फैक्ट, अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला नाबार्ड के द्वारा आयोजित किया गया जौहर कला केंद्र जयपुर में। रेखा मीणा कार डिजाइनर है, खेतड़ी निवासी है, जिनको CDN पीपल अवार्ड मिला है। रेखा मीणा से याद रखना, रेखा से कार की डिजाइन बनाती है, रेखा मीणा कार से डिजाइन बनाती हैं, कार की डिजाइन बनाती है, तो उनको अवार्ड मिला है CDN पीपल अवार्ड, रेखा मीणा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना की गई है जयपुर में। वीनू गुप्ता है रेरा की चेयरपर्सन, और अल्पना कटेजा है आपके RU राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जनवरी करंट अफेयर के अनुसार, और पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व करेंगे आपके VK सिंह, यानी कि कोई शेर आया है पेपर लीक को कंट्रोल करने के लिए। शतरंज प्रतियोगिता UAE में कियाना परिहार उदयपुर विनर रही। कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे आप शतरंज। लास्ट है अपना कि वैक्स म्यूजियम है नाहरगढ़ जयपुर में। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का वैक्स का स्टेचू बनाया गया है।